हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीसेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बात याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से आपको। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो इस रीडिंग के एंड में मिल जाएगा। लेट अस सी कैंसर। शुरू करते हैं आपके लव सिचुएशन के साथ एंड उसके बाद देखेंगे आपका फाइनेंसेस, आपका करियर सिचुएशन एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आई सी दैट कैंसर्स, आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, कुछ लोग मे बी ओवर थिंक कर रहे हो। आई ऑल्सो सी कुछ लोग अपने इमोशंस को रिलीज़ करना चाहते हो या इमोशंस को आपने कई दिनों से कैद करके रखा है। आप जो फील करते हो वो आप किसी से बताते नहीं हो, या आप काइंड ऑफ फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो रियलिटी को, एक्सेप्ट कर रहे हो अपने इमोशंस को, जो जिससे मे बी आप बहुत टाइम से दूर भाग रहे थे। ये इमोशंस लव हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है, पेन हो सकता है, ग्रीफ, ट्रॉमा, कुछ भी हो सकता है। बट फाइनली कैंसर्स, आप काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर रहे हो रियलिटी क्या है। आप अपना पावर कॉल बैक कर रहे हो, आप अपना पावर वापस अपने हाथों में ले रहे हो। बिकॉज आई सी दैट आप काइंड ऑफ किसी लाइक आप काइंड ऑफ या तो नंबर वन स्ट्रेट कट एक्शन ले रहे हो, किसी को कुछ कहना है डायरेक्टली जाके कह रहे हो, आपको रोना है आप रो रहे हो, आपको कुछ बताना है किसी को आप बता रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर आप कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हो अपने इमोशन से। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, देख रहे हो रियलिटी क्या है, एंड आप कंप्लीटली चेंज कर रहे हो अपनी रियलिटी को। कंप्लीटली आप डिटरमाइंड हो दैट कुछ भी हो जाए, मैं कुछ और ही करूँगी, या कुछ भी हो जाए मैं अपने पॉइंट से नहीं हटूंगी, या मैं मूव ऑन करूँगी। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपका जो स्ट्रेंथ है इस वक्त आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा है। आपका जो पेशेंस है, आपका स्ट्रेंथ है, आपका जो वैल्यू है वो आपके इमोशन से काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। ओके जो लोग सिंगल भी हो, अगर आई फील दैट आप लव में इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज आप काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल फील कर रहे हो, एंड आप काइंड ऑफ वेट करना चाहते हो, आप चीज़ों को स्लोली लेना चाहते हो सिंगल्स। जो लोग किसी से डील कर रहे हो, आपके जो पर्सन है यहाँ पे, आई सी ये पर्सन ये पर्सन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ भी झगड़ा झमेला कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ है आप दोनों के बीच में पास्ट में या फिलहाल, आई सी उस बात पे इस पर्सन को काफ़ी सारा रिग्रेट है। इस पर्सन को लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, या इस पर्सन ने आपसे ऐसा कुछ कहा है जो उन्हें कहना नहीं चाहिए था। ये पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसे रिग्रेट करते हैं। आई सी दैट ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है, क्लोज्ड ऑफ है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ये पर्सन काइंड ऑफ आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ये पर्सन किसी बात का कंक्लूजन डालना चाहते हैं, या बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करके बात ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन से फ़िलहाल मुझे ये एनर्जी नहीं मिल रहा है कि ये रिकनसाइल करना चाहते हैं या फिर ये आपसे भागना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे जो फीलिंग हो रहा है इज़ दैट कि ये पर्सन बात ख़त्म करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, अनकही जो बातें रह गई है, ये सारी चीज़ों को कह के ये झमेला ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मे बी ये एक एंडिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन का एंडिंग होगा, कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम का एंडिंग होगा।
एंड बाकियों के लिए आई सी दैट ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये पर्सन एक अच्छे मूड में या एक अच्छे जगह पे नहीं है अपने लाइफ में। इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, ब्लॉकेजेस है जिसे ये फेस कर रहे हैं, एंड फिलहाल इनके लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल है जो ये महसूस करते हैं। सो ये काइंड ऑफ इस कनेक्शन को और कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहते या मिसअंडरस्टैंडिंग्स पालना नहीं चाहते, आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है कैंसर एनर्जी, मेरे पास है पाइसिस, वर्गो, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी दैट हम लोग आपके करियर सिचुएशन में क्या देख सकते हैं। लेट अस सी योर करियर सिचुएशन हियर। We have the Queen of Swords. आई सी आप बहुत कंपिटिटिव मूड में हो, लाइक आप कंपटीशन फेस कर रहे हो या आप कंपटीशन के लिए रेडी हो। आपको पता है आपको क्या चाहिए, बट प्रॉब्लम इज दैट आप फोकस्ड हो, सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पे चांसेस है दैट आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हो या नज़रअंदाज कर सकते हो। कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लगे दैट ओ अच्छा ये इम्पोर्टेंट नहीं है या ये बाद में भी हो सकता है, बाद में देखा जाएगा, कर लेंगे, मन नहीं है। ये जो सारा एक्सक्यूज़ेस है, इन एक्सक्यूज़ेस के चलते कुछ इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़, कुछ इम्पोर्टेंट ऑफर्स है जिसे आप मिस कर सकते हो या करने के चांसेस है। सो इस चीज़ पे फोकस करना दैट किसी भी काम को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप छोटे नज़र से नहीं देख रहे हो या अनइम्पॉर्टेंटली नहीं देख रहे हो। अगर आपको पसंद ना आए आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो, या अगर पसंद आए एक्सेप्ट कर सकते हो, बट इग्नोर मत करना, बिकॉज कुछ सारे चांसेस है दैट आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी खो दो। ठीक है, आई ऑल्सो सी हियर दैट आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो दैट आप क्या कर सकते थे एंड क्या नहीं कर पाए। इस पे आप ये फोकस्ड नहीं हो दैट फिलहाल आप क्या कर सकते हो, आगे चलते आप क्या कर सकते हो, आप कैसे सिचुएशन को बदल सकते हो। ऐसे आप बहुत ही ज़्यादा पास्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हो दैट आप किसी गलती को सुधारना चाहते हो, बट आप उस गलती को सुधारने के लिए जो एक्शन ज़रूरी है आप उस एक्शन को नहीं कर रहे हो, या आप फेलियर को सक्सेस में बदलना चाहते हो, बट फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए जो करना ज़रूरी है आप वो नहीं कर रहे हो, या आप सेम चीज़ें, सेम एक्शन ले रहे हो बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट? सो कॉन्सेंट्रेट करो अपने एक्शंस पे, हर रोज डेली का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एक्शन, एफर्ट आपका कौन सा है जिसे आप फोकस कर सकते हो, ना ही कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या टारगेट्स है, ये सारी चीज़ें आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए। ऑल्सो प्रायोरिटाइज करो, बिकॉज आपका प्रायोरिटी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आप जिसे इम्पोर्टेंट समझ रहे हो वो ना इम्पोर्टेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो वो चीज़ आसान होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको आप अगर किसी चीज़ को ग्रांटेड वे में ले रहे हो, मे बी आपको बाद में दिखे दैट ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ये इतना भी आसान नहीं था। सो अंडर एस्टिमेट करना पहले तो नहीं करना है आपको इस दौरान। सेकेंडली मेहनत करो, छोटे से छोटी डिटेल्स पे, छोटे से छोटी एफर्ट्स पे फोकस करो, एंड ऐसा ना हो कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो बिना देखे, बिना जाने। एंड पहली बात तो प्रेजेंट में जियो, अभी का सोचो, अभी के एक्शंस के बारे में सोचो, ना ही पास्ट के। ओके ओके, लेट अस सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। Okay, what are the universal messages here?
exhaustion, definitely. Possibilities, existence, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड जो हो रहा है. अब यहाँ पे आप डेफिनेटली किसी बात पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने सिचुएशन को, या तो आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकता है, बट जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, इतना याद रखना. सो अगर आपको लगे दैट जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जैसे ही आप वो एफर्ट खुद के ऊपर डाल रहे हो, अगर कुछ लोगों को देख के आपको लगे दैट ये लोग ब्लॉकेजेस है, ये लोग नेगेटिव है, देन ये जानना दैट हाँ सच में मे बी वो लोग आपके लिए नेगेटिव है. ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पॉजिटिव समझते हो तो नेसेसरीली वो इंसान पॉजिटिव है. बट आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके उस इंसान के साथ झगड़ा करो, प्रॉब्लम क्रिएट करो, नहीं. अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे नेगेटिविटी है, कुछ लोग नेगेटिव है, सिंपली उस चीज़ को इग्नोर करो, उस इंसान को इग्नोर करो एंड अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिव है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो. ठीक है, बिकॉज नेगेटिविटी कभी जीत नहीं सकता अगर आप उसे जीतने ना दोगे तो. ऑल्सो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा वर्कड अप है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है. काम का प्रेशर हो सकता है, फैमिली लाइफ का प्रेशर हो सकता है, हेल्थ का प्रेशर, हेल्थ में कुछ स्ट्रेस हो सकता है. सो जो भी ये प्रेशर है, स्ट्रेस है जिसे आप ले रहे हो, आपका दिमाग थक चुका है, स्ट्रेस लेते लेते या प्रेशर लेते लेते. सो उस बात को चेंज करना ज़रूरी है, अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना ज़रूरी है, अपना पोटेंशियल, अपना पावर समझना ज़रूरी है. एंड इट इज़ ऑलरेडी टाइम, कैंसर्स. ओके, सो डरो मत, जो भी आपको करना है करो. गो आउट देयर, लिव योर लाइफ, स्टे हैप्पी. अपने इमोशंस को बाहर आने दो, एक्सप्रेस करो अपने आप को एंड पॉजिटिविटी पे ध्यान दो. ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल, दैट इज़ वॉट यू विल हैव टू डू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दैट आपको ये मदद करेगा, अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा. थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.